क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं, क्या वहाँ पढ़ाई हो रही है। उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि जो अस्पताल है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिलती थी, फ्री में जो दवाइयाँ मिलती थी, क्या वो मिल रही है। सारी चीज़ें उन्होंने एक एक करके जनता के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में पूछा, तब तक जब तक उनको संतुष्टि ना हो गई कि हाँ सारा कुछ ठीक चल रहा है, तब उनके चेहरे पर जाकर ये संतोष दिखा। हम बार बार ये पूछते रहे कि सर आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। वो बार बार यही कहते थे, यार मेरी चिंता छोड़ो ना। और उनके मन में कई सारे प्रश्न थे दिल्ली की जनता को लेकर। वो सारा कुछ उन्होंने पूछा, हमने बताया कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने 2-3 बातें मुझे कही। उन्होंने ये कहा कि अगले हफ्ते से 2-2 मंत्रियों को वो जेल में बुलाएंगे और वहां पर उन मंत्रियों के विभागों का रिव्यू करेंगे कि काम कैसा चल रहा है और गाइडलाइंस और डायरेक्शन देंगे। तो अगले हफ्ते से ये शुरू होगा। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि सभी एमएलएस को ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि वो जनता के पास जाकर, अपने एरिया में एक एक घर में जाकर जनता से बातचीत करें, उनकी जो भी तकलीफें, जो भी दुविधा हो रही है उस सबको दूर करें, उसको 24 घंटा जनता के बीच में रहे। उन्होंने ये कहा कि पहले जितने भी घंटे वो पब्लिक से मिलते थे, जितनी भी वो मेहनत करते थे, अब सारे विधायकों को मेहनत डबल करनी है। उन्होंने एक चीज और कहा कि जो 1000 रुपए हर महीने हमारी माताएं, बहनें, जो महिलाएं हैं, उनको हर महीने सम्मान राशि के रूप में देने की जो बात कही, जो बजट पास भी हो गया है, उन्होंने कहा है कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर आएंगे और बाहर आते ही इसको लागू करेंगे। पूरे समय जब उनसे मिले तो उनके चेहरे में एक भी शिकन नहीं था। उनके मन में एक ही प्रश्न था कि सारा काम जो दिल्ली में हुआ है, जो बिजली में हुए, जो पानी में हुए, जो स्कूल में हुए, जो हॉस्पिटल में हुआ है, जो महिलाओं की फ्री बस यात्रा में हुआ है, कुछ रुकना नहीं चाहिए। वो सारे समय इसी के बारे में पूछते रहे और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि वो पूरी तरीके से जनता के बारे में, वहाँ पर कहीं पर भी रहे, वो जनता के बारे में उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है। कुछ पार्टी को लेकर भी बातचीत थी, जैसा मान साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि आपकी जैसे संगठन का काम आप देख रहे हैं, भगवत मान कैंपेन करेंगे, ये सारी कुछ बातें हुई कि चुनाव को लेकर ड्यूटी किसकी कैसे रहेगी। सारी चीज़ें पहले से ही चल रही थी, जैसे चल रही थी वैसे ही चलते रहेंगे। सबके काम बटे हुए हैं और पार्टी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। सभी राज्यों में जो कैंपेन के हमारे प्लान्स थे, पहले से बने हुए थे, सारा कैंपेन चल रहा है। मैं तो कहूँगा बल्कि सारे लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए। 10 घंटा काम करने वाला 15 घंटा काम कर रहा है, 15 घंटा करने वाला 18 घंटा काम कर रहा है। तो रफ्तार बढ़ी हुई है। पहले हमारी पार्टी के ज़्यादातर लोग इमोशनल हैं, दिल से जुड़े हुए केजरीवाल जी से। तो अब उनके अंदर का इमोशन जो है उनको और ज़्यादा काम करने पे उद्वेलित कर रही है। तो सारा कैंपेन सही चल रहा है, सारी पार्टी अच्छी चल रही है और सारे स्टेट्स में अच्छा चल रहा है। संदीप जी, आपने बड़ी बात कही है। आपने कहा कि जो मिनिस्टर्स हैं वो जेल में जाएंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या इसके लिए लीगल एस्पेक्ट्स आपने देख लिए हैं और क्या कब से ये मुलाकात होने वाली है? सर ने ये कहा है कि अगले हफ्ते से ये करेंगे। आगे जो लीगल प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर है, उसको देखते हैं आगे कैसे होता है, वो आपको अपडेट कर देंगे। तो क्या हर हफ्ते होगा ये बैठक होगी और ये माना जाए कि अब जेल से सरकार वाला मोड जो प्रैक्टिकली ऑन हो गया है यहाँ से? अभी भी देखिए सरकार जेल से चली रही है, जेल से ही सरकार चल रही है। अगले हफ्ते से 2-2 मंत्रियों को बुलाएंगे तो प्रॉपर, अब जब मंत्री बैठेंगे तो विभागों का जो रिव्यू है वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो विभागों का रिव्यू होगा, उन्होंने क्या काम किए, आगे क्या करने हैं, वहाँ से डायरेक्शन लेंगे। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि अगले हफ्ते से 2-2 मंत्री जब मिलेंगे तो
जेल से जो सरकार चलने का फॉर्मेट है वो प्रॉपर तरीके से अगले हफ्ते से शुरू इसी के स्टडी से जब